आर महादेवन के साथ काम करना और उनकी ऑन स्क्रीन एक वाइफ का रोल निभाना, वो भी धुरंधर में, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनके सामने खड़े होना भी बहुत बड़ी बात है। सो धुरंधर की कॉल जब आई तो क्या बोला गया था आपको? लाइक यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं आर माधवन सर की ऑपोजिट कास्ट हुई हूँ। फिर कब पता लगा? जब सेट पे पहुंची हूँ। जब हवन वाला सीन था, हवन करेंगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा ऑसम था। उसमें तो डिवाइन पावर्स ही थी। वो शूट नहीं था, वो हम रियल में ही महामतरंजय जाप कर रहे थे। रियली? धुरंधर 2 के बाद धुरंधर 3 लग रहा है आपको आएगी? बिल्कुल, धुरंधर 3 इज इन द पाइपलाइन। वंडरफुल। खास तौर पर कुछ ऐसे लोग थे जो पहले शायद नहीं इतना अप्रिशिएट करते थे, उनकी नज़रों में अप्रिसिएशन दिखता है। जो हमारा कॉल नहीं उठाते होते थे किसी टाइम, और अब मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं मे आई कॉल यू। जब मेरा अभी इतना है ना नाम नहीं हुआ था, तो मैंने अपने किसी सीनियर सर को बोला कि सर आपकी इसमें कास्टिंग हो गई है, तो आप मेरा भी कुछ रेकमेंड करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनको तो एक्टर चाहिए। यू आर नॉट एन एक्टर। खुशी हो रही है कि हम दोनों बैठे हैं यार। सीरियसली बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि चल यार मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तेरी सक्सेस पार्टी करते हैं। हाँ, फिर हमने तो ये भी प्लान किया कि सीधा कॉलेज जाएंगे, वहीं पे बैठेंगे, वहाँ पे वो खाएंगे, चाट बापड़ी वाली होती है। हाँ, बहुत कुछ दिया है यार जीसीजी ने हमें। जीसीजी, पंजाब यूनिवर्सिटी, वो ब्यूटीफुल डेज। मुझे तो मेरे हस्बैंड दिए सबसे बड़ी चीज हस्बैंड ही वहीं से लेके आए हो। मौजों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धुरंधर नाम ही बताता है कि परसिवियरेंस। तो जो भी धुरंधर की बात करें, धुरंधर से जुड़े जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो परसिवियरेंस का एपिटमी है। वो दिखाते हैं कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, फिर चाहे वो डायरेक्टर धर हो, टिटुलर धर हो यानी कि रणवीर सिंह हो, या फिर हमारे जमाल जमील यानी कि राकेश बेदी हो, या फिर हो हमारी सिंगर जैस्मिन सैंडलर, या फिर हो हमारे वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स जिनको शायद कभी इतना मौका नहीं मिल पाया था, अर्जुन रामपाल, फिर चाहे मेरी दोस्त गीतिका गंजूधर हो, और मेरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दोस्त जानवी बंसल हो। जानवी हाय। रोल छोटा, छाप बड़ी। यस, क्या कहना चाहती? कहने को बहुत कुछ है, बट जो ऑडियंस मुझे प्यार दे रही है उसने सब कुछ प्रूव कर दिया। सीरियसली है ना, मतलब yes. मैं यही देख रही हूँ। जानवी को हम इकट्ठे कॉलेज में थे, इकट्ठे यूनिवर्सिटी में थे, और जानवी तब तो इतना कोई इंक्लिनेशन था भी नहीं तुम्हारा थिएटर की तरफ या फिर एक्टिंग की तरफ। लाइक यू सी यू आर एन एक्सीडेंटल एक्टर। या वेरी ट्रू ऑनेस्टली, लाइक एक्टिंग वाज नॉट समथिंग लाइक आई हैव प्लान्ड, नेवर एवर। या शुरुआत कैसे हुई? फर्स्ट रोल कैसे मिला? फर्स्ट रोल मिला, जैसे मैंने रैम वॉक्स बहुत की हैं, हाँ, फॉर चैरिटी इवेंट्स, या हाँ, फॉर कैंसर सर्वाइवर्स, या फॉर स्पेशल किड्स, हाँ, बहुत फैशन वॉक्स की हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी। तो फोटोज़ हम अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो वहीं से किसी वीडियो डायरेक्टर ने मेरी फ़ोटोज़ देखी और मुझे कॉन्टैक्ट किया। तो मुझे सेकेंड लीड के लिए चांस मिला था। दैट वॉज नॉट मूवी, दैट वॉज वीडियो सॉन्ग, पंजाबी वीडियो सॉन्ग। अच्छा, तो उसमें मैंने अपने आप को फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे देखा। कैसा लगा? वाओ, जानवी तो बड़ी अच्छी लग रही है ना। अरे बिल्कुल, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम यार अपने आप को टीवी पे देखना, ऑब्वियसली बहुत इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर एंड समबडी लाइक यू, जो प्रॉपर यू वर अ होम मेकर, एक बनिया फैमिली से। फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली सपोर्ट पहले तो नहीं था ऑनेस्टली। तो फिर हस्बैंड को बोला कि ठीक है, ये एक और करने दो, बस ये लास्ट है। तो कॉल्स आ रही थी, तो हस्बैंड को जैसे जैसे मना लिया। बट जब आफ्टर मैरिज हम कुछ ऐसा फील्ड चूज़ कर लेते हैं, तो इन लॉज को थोड़ा सा कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है ना। बट थैंक्स टू माई सिस्टर इन लॉ। अच्छा, या शी इज़ माई बिगेस्ट मेजर सपोर्ट एंड बिगेस्ट चीयर लीडर ऑल्सो। या ऑब्वियसली। और उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को बहुत अच्छे से समझाया कि मम्मा देखो, जिन सेलिब्रिटीज़ के साथ हम फोटोज़ करवाते हैं, हम ही लोग होते हैं जो आगे जाके भीड़ में घुसते हैं। राइट। तो अगर मेरी खुद की भाभी ये कर रही है तो इसमें क्या बुरा है?
तो फिर बदल गए, मदर इन लॉ मान गए पूरी तरह? फिर उन्होंने फिर भी बोला कि थोड़ा ठीक मुश्किल होता है, थोड़ा देखिए सा वो, तो देखो, हाँ, एक देखिए, जनरेशन गैप जनरेशन गैप, बट उन लाइक शी इज़ द वन कि उनको आंसर करना है। बाकी जो हमारे और एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं ना, कि आपकी नू कहाँ जा रही है, ये किस फील्ड में चली गई है। और शुरुआती दौर में जब आपकी स्ट्रगल होती है तब तो इतना कोई आंसर देना भी आसान नहीं होता है ना, बताना। एग्जैक्टली जब तब तो हमने आपको प्रूव भी नहीं किया होता, तब तो ये भी नहीं पता होता था कि आगे जाकर होगा क्या। बिल्कुल, कि चल तो पड़े हैं, आगे देखते हैं मंजिल कब मिलेगी। पर अब तो मुझे लगता है जानवी अब एक नई पहचान बन गई है। अब मैं देख रही थी मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना कि जानवी के इतने सारे इंटरव्यूज थे, और तो हमारी इंटरव्यू थोड़ा लेट हो गई लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जानवी, मैं ना तेरे को बताती हूँ, जब मैंने आई थिंक मूवी जब फर्स्ट अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, देन यू हैड शेयर्ड योर पिक्चर्स दैट, तब मुझे पता लग गया था कि जानवी इस रोल में आ रही है, है ना। बट जब मुझे लगा मूवी देखती हूँ, और फिर मूवी में फर्स्ट पार्ट में योर रोल वाज नॉट देयर, तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड, मैंने सोचा कॉल करूँ या ना करूँ। और जब दूसरी में मैंने देखा तो मुझे लगा वाह। तो फर्स्ट के बाद कॉल्स आई होंगी ना बहुत? फर्स्ट के बाद जो मुझे कॉल्स आई थी कि जानवी हम आपके लिए मूवी देखने गए बट आप उसमें नहीं दिखे। हाँ। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई कि हमने 4 घंटे तेरे को दिए बट तू हमें दिखी नहीं। हाँ। तब लग रहा था कि मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन जो मेरे अभी मंजिल दूर है, हाँ, है ना? मेरे मतलब मेरी फैमिली की हैं या मेरे दोस्तों की हैं कि मैं उनको कर पाऊंगी या नहीं। हाँ। तब था, बट अभी लाइक ऑल आर वेरी। सेकंड में वो ये श्योर क्या है, शॉर्ट्स हैं? हाँ हाँ, पूरे हैं विद डायलॉग्स। नहीं, जब सेकंड रिलीज, मेरा मतलब है कि जब सेकंड रिलीज फर्स्ट में जब हुई थी तब आपको पता था कि आपके इसमें शॉट्स हैं या नहीं है? नहीं, बट दैट टाइम आई वाज नॉट वेरी मच श्योर, क्योंकि एडिटिंग एक ऐसा पार्ट है, बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। अभी इसमें भी जब मेरे ये शूट्स हो चुके थे तब भी मेरा था कि लाइक 2 दिन का और शूट था, तब मुझे डायरेक्शन टीम ने बोला था कि मैम आपको फिर से हम बुलाएंगे, जो आपका पेंडिंग पार्ट है वो करेंगे। तो वो नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन बारिश हो गई थी, तो वो बीच में रह गया। अभी शॉट्स और थे। हाँ। वो बारिश की वजह से एकदम हौच-पौच हो गया, तो उसके बाद से जो और उनका ऑलरेडी स्केड्यूल में था तो वो उनको वो कंप्लीट करना था, तो फिर वो मेरे वाला पार्ट कहीं बीच में ही रह ही गया। और फिर जब सेकंड पार्ट में आपने देखा फाइनली अब तो मेरे जो शॉट्स हैं वो आ गए हैं, तो कैसी फीलिंग थी? बहुत अच्छी थी, बट अपने लिए कम थी, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा थी, है ना? कि फाइनली सबसे ज़्यादा खुश कौन? मेरे हस्बैंड, नो डाउट मेरे हस्बैंड। और बेटी कभी और थोड़ा सा हो जाता है कि मेरे को सारी क्लास में पूछ रहे हैं या टीचर पूछ रही हैं, मम्मा मुझे कभी कोई रोक के पूछ रहा है। इवन उनके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनकी मदर्स ने भी स्टेटस लगा लिया, तो वो अपनी फ्रेंड्स का स्टेटस चेक करते हैं बच्चे, कहती मम्मा ये क्या हो रहा है, वाई दे आर लाइक पुटिंग यू ऑन देयर स्टेटस। मैंने कहा अब ये उनका प्यार है, ये उनका प्यार है। और पर बच्चों के लिए देखिए इस तरह का एकदम से बदलाव आना ना, उसको समझना, सोचना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आई एम श्योर शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, शी इज़ प्राउड ऑफ हर मदर। शुरू से जानवी, आई बीन फॉलोइंग योर जर्नी, और एक मूवी से दूसरी मूवी तक, एंड सबसे ज़्यादा मुझे जो तुम्हारा परसिस्टेंट चीज़ लगती थी ना, ऑडिशंस में तुमने यू वुड ऑलवेज गो फॉर एवरी ऑडिशन। सो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, ना केवल एक्टिंग में बट वैसे भी, और एक्टिंग में इन पर्टिकुलर? एक्टिंग में तो देखो सीधा और सच्चा रास्ता है ऑडिशंस, नो शॉर्टकट्स। इफ़ यू आर पैशनेट यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी वर्क हार्ड, और ऑडिशन करोगे तो आप कहीं भी जा सकते हो। कितने ऑडिशंस दिए आज तक? मैंने लिमिट ही नहीं है कोई, बहुत फिर भी दिए अगर हम काउंट करें, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत दिए हैं। अच्छा, ऑनलाइन दिए? ऑनलाइन ज़्यादा दिए हैं। इनफैक्ट जो मुंबई से कास्टिंग होती है मेरी, वो बेसिकली ऑनलाइन ही रहते हैं, क्योंकि मुंबई से स्क्रिप्ट आती है व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं वो ऑनलाइन ही भेजती हूँ। तो जब स्क्रिप्ट आती है उसको कितनी बार रिहर्सल करते हो? उसको पहले तो सबसे पहले मेरा होता है कि रीड किया तो मैं उसको अपने हाथों से लिखती हूँ। अच्छा। पेपर पे अपनी लैंग्वेज में, अपने एक बार स्क्रिप्ट पढ़ ली तो उसको अपनी वर्डिंग्स में लिखती हूँ, फिर उसको रिहर्सल करती हूँ, फिर अपना कॉस्ट्यूम कैरी करना कि इस करैक्टर को हम कैसे कैरी कर सकते हैं, इसकी क्या लुक होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना लाइक साड़ी है या पंजाबी सूट्स है, तो वो सब देखना होता है। आमतौर पर जो इस तरह के रोल्स आते हैं उसमें क्या कैरेक्टराइजेशन होती है, किस तरह के रोल्स आते हैं? मेरी एज के अकॉर्डिंग मासी, भाभी, बुआ, मदर,
रिच लुक मदर, मिडिल क्लास फीमेल, और उसके बिना कॉर्पोरेट जो मेरे रहते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, ये सब मैं कर चुकी हूँ। आर महादेवन के साथ काम करना और उनकी ऑन स्क्रीन एक वाइफ का रोल निभाना, वो भी धुरंधर में, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? पहले तो लाइक इट्स अ एब्सोल्यूट ऑनर टू वर्क विद आर माधवन, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उनके सामने खड़े होना भी बहुत बड़ी बात है। सही बात। लाइक ही इज़ आइकॉनिक पर्सनैलिटी, आइकॉनिक स्टार ऑफ आर फिल्म इंडस्ट्री। तो उसके साथ ही लाइक ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन ऑल्सो। तो उन्होंने मुझे ऐसा मतलब सेट पे कुछ नहीं फील होने दिया कि लाइक मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। तो हमारी केमिस्ट्री अच्छी थी। तो हमें डायरेक्टर ने बोला कि आपकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लाइक यू बोथ हैव टू इम्प्रोवाइज़। तो हम दोनों ने लाइक इम्प्रोवाइज़ करना था। हमें एक सिचुएशन दे दी थी कि आपको एक जैसे हस्बैंड वाइफ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो क्या टॉक हो सकती है। तो फिर हमने ऑन द सेट ही अपनी टॉक लाइक थोड़ा सा किया, हाँ, कि हमने एक रिलेटिव की शादी पे जाना है, लाइक यू आर ऑल्सो गोइंग विद मी। देन महादेवन सर सेड के नो आई एम वेरी मच बिजी, तो मेरी तरफ से आप बुके दे देना। तो ऐसा एक सीन हमने प्लान किया था ऑन द स्पॉट। तो वो जैसे ही हमने रिहर्सल की तो धर सर ने बोला लाइक यू आर डूइंग रियली गुड, योर डायलॉग डिलीवरी इज़ वेरी नेचुरल। तो थोड़ा सा मेरा और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया। Nice. तो फिर हमारा उसके बाद से फर्स्ट शॉट ओके गया। सेकंड शॉट के बारे में बताओ। सेकंड हवन का सीन, हवन वाला सीन था। हवन करेंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। उसमें तो डिवाइन पावर्स ही थी। वो तो कुछ और ही नज़ारा बन गया था। शेयर विद अस, क्या था वो एक शूट तो था ही नहीं। लाइक अगर मैं आपको फ्रेंकली बोलूँ, वो शूट नहीं था, वो हम रियल में ही महामतरंजय जाप कर रहे थे। रियली? वाह। कह रहे हैं कि आदित्य धर की पीक डिटेलिंग के बारे में हर चारों तरफ बात हो रही है। Right. तो अगर मैं अपने सीन में से आपको बताऊं पीक डिटेलिंग, ओरिजिनल पंडित जी थे, ओरिजिनल देसी घी, ओरिजिनल सामग्री, हवन सामग्री, सब कुछ एक एक चीज़ वही उसी तरह से वो हवन कुंड बनाया गया था। तो वो शूट तो था ही नहीं। यू कांट बिलीव के जानवी, सुन के मुझे गूज़बम्स हो गए। हो रहा है। और वो सब कुछ इतना प्योर था, पता है, टोटली दैट वाज टोटली सीक्रेट। वाओ यार, ये तो बहुत सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जो हमारा शूट हुआ था तब सावन की शिवरात्रि ही थी उस दिन। What are you saying? Really? Yeah, I was feeling so blessed that day कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ मतलब। I think shoot was a by-product. मेन तो आप हवन कर रहे थे। हवन कर रहे थे, वो भी सावन की शिवरात्रि वाले दिन, और महामतरंजय पाठ था। वाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा था, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। थैंक्स टू ऑलमाइटी कि मुझे उस दिन ये वाला शूट मिला। तो सब कुछ डिवाइन पावर्स ही करवा रही थी। जैसे ही वो शूट ओके हुआ, टेक ओके हो गया, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। रियली? वाओ, डिवाइन इंटरवेंशन। एग्जैक्टली। नो वंडर धुरंधर आज तो इस लेवल तक पहुंची है, बिकॉज़ आई थिंक ऑनेस्टी थी कहीं ना कहीं, बहुत हर चीज को लेकर। और हाँ, हर कैरेक्टर में ऑनेस्टी थी। वही तो है ना, जो उनका हर कैरेक्टर प्रूव करना चाहता था। एक एक सीन में जान डाली गई है, एक एक सीन में ऑनेस्टी, एक एक सीन में प्योरिटी। अदरवाइज मोस्टली शूट्स में क्या होता है कि किसी क्राउड में या जूनियर आर्टिस्ट को उठा के हम पंडित बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट ये तो इसका तो हाई लेवल ही अलग था। हाँ, वाह, बिल्कुल। तो आपने आदित्य धर के साथ भी काम किया और आर महादेवन के साथ भी काम किया। तो पहले शुरू करते हैं आदित्य धर। उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो आपके दिल को छू गई, डिस्टिंक्ट, जो उनको बाकियों से अलग बनाते हैं? पीक डिटेलिंग की जैसे हम बात करते हैं, आपने क्या पीक डिटेलिंग नोटिस करी जानवी आदित्य धर? हिज क्लैरिटी एंड हिज लव फॉर सिनेमा। उनको सब पता होता है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि वो सेट पे इधर से उधर भाग रहे हैं, बहुत शाउट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मतलब पता नहीं वो बिन बोले सब कुछ मतलब इतना इजीली मैनेज कर पा रहे थे। बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब सब कुछ काम था। क्लैरिटी एंड कन्विक्शन, जो मूवी में भी जो उनका मेन पार्ट है, कन्विक्शन, दैट इज़ ऑसम। मैंने यही सीखा कि उन्होंने मुझे भी कंफर्टेबल फील करवाया। ऐसा नहीं मतलब कहीं भी था कि मैं बहुत बड़ी मूवी के सेट पे हूँ या मेरे सामने माधवन सर हैं, अगर वो नहीं भी आते मेरे पास तो भी काम तो चल ही रहा था।
व्हेन ही कम्स टू मी कि मैम यू आर डूइंग रियली वेरी गुड एंड योर डायलॉग डिलीवरी इज़ वेरी नेचुरल, ये मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। यही तो है जो उनको बाकी लोगों से जोड़ता है और उनकी मूवी मूवीज को ऑडियंस से जोड़ता है। एग्जैक्टली। एक्चुअली राइट, हाँ, ऑनेस्टी दिखती है ना। हाँ, ऑनेस्टी दिखती जो है। काम दिल से किया हो हम्म, उसमें जज्बात होते हैं और उसकी बात ही अलग होती है। बात ही अलग होती है और वो अब सारी दुनिया देख ही देखिए रही है, फील कर पा रही है, कनेक्ट कर पा रही है। कनेक्ट कर पा रही है। आर महादेवन की क्वालिटी कौन सी जो आपने उनसे कुछ सीखा? या उनसे सीखा लाइक हाउ कैन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर आर्टिस्ट ऑल्सो। अच्छा, जैसे कि मैं उनके साथ थी और मतलब फैमिली सीन था तो मेरा उन्हीं का ही था जैसे सीन ना, जैसे ब्रेकफास्ट टेबल पे हम दोनों ही हैं तो और कोई आर्टिस्ट नहीं थे ज़्यादा। तो फिर ब्रेक में हमें बिठाया गया कि रूम में, व्हेन ही कम्स टू रूम है ना, तो आई जस्ट स्टैंड अप एंड आई ट्राई टू गो आउट कि माधवन सर इज़ कमिंग इन रूम है ना। तो हमारा सेम ही हम शेयर कर रहे थे लंच ब्रेक में। थोड़ा होता है नर्वस कि पता नहीं है ना, इतने बड़े स्टार कास्ट है, हाउ ही विल रिएक्ट। देन ही सेड टू मी, नो नो मैम, इट्स टोटली ओके, व्हाई यू आर गोइंग आउट, नाइस, हैव अ सीट, बी कंफर्टेबल। एंड आप एक्चुअली कंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ, तो वो जो हमारा सीन है और निखर के आता है। बात कुछ भी नहीं होती है, जितने ज़्यादा हाई लेवल के या ज़्यादा बड़े स्टार होते हैं उतने ही वो ग्राउंडेड होते हैं। तो वो सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि हमारी सीन और की मुझे लगता है केमिस्ट्री इसके अच्छी साथ रहे। साथ ना उन्होंने भी ये जर्नी ली होती है तो उनको भी पता है कि जो यहाँ पर है उनको कैसा लगता होगा। आज से चाहे हम 20-25 साल पहले बात करें, सो आपने अगर वो जर्नी ली हुई है तो आप समझ सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है, जो जिन्होंने ली होती है वो जनरली भूल जाते हैं और उसके बाद दिमाग सातवें आसमान पे भी पहुंच जाता है। ज़्यादा भूल जाते अच्छा? हैं, ज़्यादा भूल जाते हैं, ज़्यादा no भूल doubt, जाते हैं? भूल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। जानवी, कितना समय हो गया एक्टिंग में अपना एंट्री किए हुए या अपनी पहली शुरुआत किए हुए? मेरा जैसे था 2019 के आसपास था। अच्छा, बस। हाँ, उसके बाद से लॉकडाउन हाल आ गया फिलहाल, तो हाँ। वो भी टाइम निकल गया। हाँ। फिर लॉकडाउन कैसा था कि जब मैंने अभी शुरुआत ही की थी, अभी कुछ शुरू होने वाला था और लॉकडाउन ने फिर बंद कर दिया, या यू टुक लॉकडाउन एज एन अपॉर्चुनिटी? नहीं, मैंने लॉकडाउन में भी किए हैं, शूट्स तो किए हैं मैंने, बट इतना ज़्यादा नहीं। देखो, धुरंधर तो जो है धुरंधर है, उसके सिवा जानवी और क्या क्या किया मुझे बता। उसके बिना मैंने तो देखा है, मैं तो जानती हूँ ऑडियंस को। यस, मैंने तो सारी जर्नी देखती थी और बड़ा अच्छा लगता है हर बार कुछ ना कुछ नया। पंजाबी, हिंदी, हॉलीवुड भी कुछ करा है। मैं हॉलीवुड में मेरा एक प्रोजेक्ट है द इमेजिनरी रेन के नाम से, जिसमें मैंने शवाना आज़मी मैम और प्रतीक बब्बर के साथ काम किया है एंड डायरेक्टेड बाय विकास खन्ना सर। जो ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, शायद उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को डेडिकेट किया है और ये कुकिंग से रिलेटेड है। उन्होंने इसमें वो भी कुछ ऐड किया हुआ है। व्हाट्स योर रोल इन दैट? मेरा रोल है चाइल्ड शवाना आज़मी मैम की स्टेप मॉम का। अच्छा, धुरंधर की अगर बात करें तो धुरंधर में जो प्लॉट ट्विस्ट थे, कुछ डिस्कशन होती थी जब आप सेट पे होते थे कि बिल्कुल अंडर रैप्स था कि जैसे बाद में पता लगा कि राकेश बेदी ही स्पाई निकले, इस तरह का कुछ बात होती थी? डिड यू नो अबाउट द ऑल द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द मूवी? नहीं, कुछ डिस्कशन नहीं। हम जो हमारा सीन होता है आर्टिस्ट को उस टाइम उसी के बारे में पता होता है। आसपास या किसी और दिन क्या हो रहा है या किस आर्टिस्ट का शूट है वो हमें नहीं पता रहता है। सो धुरंधर की कॉल जब आई तो क्या बोला गया था? आपको पता था कि धुरंधर की ही बात हो रही है या बोला गया था कि कोई बॉलीवुड मूवी है? इसमें जो ये बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें स्टार्टिंग में कुछ भी रिवील नहीं किया जाता। तो इवन लाइक यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं आर माधवन सर की ऑपोजिट कास्ट हुई हूँ। फिर कब पता लगा? जब सेट पे पहुंची हूँ। जो क्या था, व्हाट वाज योर रिएक्शन? सो सबसे पहले वो वर्ड जैसे बोलते बाय गॉड, ओ माय गॉड, एम आई, सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट रिएक्शन? बस ऐसा ही था, बस कुछ ऐसा ही था। मतलब क्या मन में क्या आया था? जानवी बेटा छा गए। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी थी कि एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा था कि क्या ही करूँ, ये क्या ही हो गया। लाइक आई वॉज आस्किंग टू द डायरेक्शन टीम के आज आर माधवन सर सेट पे हैं तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी, क्या सीन है हमारा, कि मेरा उनके साथ रहेगा ये सीन या और आर्टिस्ट के साथ होगा। तो वो डायरेक्शन टीम वाले देख रहे हैं कि ये मैम क्या कह रही हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा था कि व्हाट लाइक आई वांट टू डू आस्क फ्रॉम देम, बट मिस्टर अजीत डोभाल कौन प्ले कर रहे हैं मुझे नहीं पता था। ओह,
Yes. तो ये शूट कब हुआ था? दिस वाज 2 years बैक? ये अराउंड 1.5 या 1.5 years back. जानवी, ये तो 2019 से जो जर्नी शुरू हुई, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स भी हुए, बिल्कुल है ना? जो लोग हैं अब, जो यंगस्टर्स हों या फिर न्यू आर्टिस्ट हैं, जनरली उनके साथ बड़ा भेदभाव भी करते हैं, छेड़छाड़ भी करते हैं, राइट? उनको तंग भी करते हैं. ऐसा कोई वाकया याद है कि आपको लगा हो कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए? किसके साथ, मेरे साथ या यंग आर्टिस्ट के साथ? दोनों के साथ बताओ. दोनों के साथ. इसको एक अगर हम नाम दें तो ये कास्टिंग काउच में जाएगा. जो ये छेड़छाड़ होती है या जो सेट पे नेगेटिविटी या कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, इट्स रियलिटी ऑफ दिस ग्लैमर वर्ड, बट यू कैन से लाइक इट्स बिटर ट्रूथ. तो बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. अगर आपने ठान लिया कि आपको इस इंडस्ट्री में आना है, तो इट डिपेंड्स ऑन लाइक टू हाउ यू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, लाइक हाउ यू स्टैंड बाय योर सेल्फ. अदरवाइज तो लोग बहुत बैठे हैं आपका मिसयूज़ करने के लिए. और यहाँ पर छेड़छाड़ से मेरा एक और भी नज़रिया यहाँ पे आ रहा है कि बुलिंग होती है, कि आपको इल ट्रीटमेंट मिलता है. उसमें कोई कुछ है जो शेयर करना चाहे? उसमें भी बहुत कुछ है बताने को. लाइक जैसा आपका करैक्टर होगा वैसी आपको सेट पे रिस्पेक्ट मिलती है. अच्छा. जैसे अगर कोई जूनियर्स हैं या क्राउड में भी जाते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, तो आपको नहीं पता कि उनको पीने के लिए पानी भी मिलता है टाइम पे, या उनको सही से बैठने को जगह भी मिलती है. मतलब कई बार जैसे मेरी वैनिटीज़ होती हैं, टचवुड अभी मैं इस लेवल पे हूँ कि मेरे सारे शूट मेरे लिए एक सेपरेट वैनिटी होती है. तो कुछ फीमेल आर्टिस्ट में भी शायद वो जूनियर आर्टिस्ट होंगे, तो वो नॉक करके बोलते हैं कि मैम वी हैव टू यूज़ द वॉशरूम, प्लीज़ अलाउ अस. या उनको चेंज करने होते हैं कॉस्ट्यूम्स. तो थोड़ा सा ये रहता है किसी ना किसी, ऐसा नहीं है कि हर एक सेट पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम आती है उनको. उनके लिए मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं. जानवी, पंजाबी सिनेमा भी आपने किया है. Yes. पहले तो पंजाबी बोलनी आती सी पूरी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आंदी है. अब अच्छा, पहले तो हाँ. चंडीगढ़ तो ही हो? चंडीगढ़ से आई बिलोंग टू पंजाब, बट वही बात है कि आफ्टर 10th मैं चंडीगढ़ में ही हूँ. हाँ. तो जब पंजाबी मूवीज़ कर दे तो पंजाबी बोलने कितनी सौखी लगती है. लगता नहीं हिंदी इज़ माई कम्फर्ट जोन है. हिंदी में हम अपन ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बट पंजाबी भी मैं प्रोजेक्ट कीते हैं. बट कई वार वो कह देंदे ना कि मैम थोड़ी वो टिपिकल वाली टोन नहीं आती, गूढ़ी पंजाबी नहीं आती, गूढ़ी पंजाबी वाली टोन नहीं आती. बट हुण मैं पंजाबी प्रोजेक्ट्स भी बहुत कर लए हैं. मैं भी ना, जब मैं चैनल शुरू किया सी तो मैंने भी पंजाबी बाड़ी नहीं आती सी. मैं अंबाला कैंट तो लिखनी पढ़नी तो बिल्कुल भी नहीं आती सी. बोलनी थोड़ी माड़ी मोटी कर लेती सी. फिर मैं ट्यूशन रखी. ओह. For 3 months I learned पंजाबी. अच्छा. मैं लिखना पढ़ना सीखिया ते बोलना सीखिया. ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਆਈ ਲਵ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ. ਹਾਂ. ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਕੋਈ रीजन मैं लाइक आई मस्ट से कि जो धुरंधर 2 में की सक्सेस है उसमें पंजाबियों का बड़ा रोल है. चाहे वो पंजाबी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पंजाबी सिंगर्स हैं. बिल्कुल. चंडीगढ़ की शूटिंग यस. वो तो बहुत ही आई थिंक ऐसी दोनों चंडीगढ़ में जीसीजी साडा कॉलेज है. हम जीसीजी में रह के जो हमने चंडीगढ़ देखा है उसको स्क्रीन पे देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है. तो पंजाबी आर्टिस्ट फेवरेट कौन से हैं तुम्हारे? मेरे गुरनाम भुल्लर. अच्छा. काम किया है? बिल्कुल. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? अभी ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ. ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ. ਉਸ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਟੈਂਸ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਚੱਲ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਨ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਬੋਲ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸੌਰੀ. ਬੜੀ ਟਿਪੀਕਲ ਢੀਠ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼. ਸੋ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ ਦ ਮੋਸਟ. ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਾਲਾ.
ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਈ ਸੀਨਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੜਾ ਇੰਜॉय ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मज़ा आता है। हाँ। जानवी, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हम जानना चाहेंगे ना कि जब से धुरंधर की सक्सेस में जब से आपको ये नाम मिली है, शोहरत मिली है, जैसे आपने बताया कि बेटी भी हैरान है कि मम्मा ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि लोगों के स्टेटस भी मतलब व्हाट्सएप के स्टेटस भी चेंज हो गए। मतलब मैंने इतना तो कभी नहीं सोचा था कि उनके स्टेटस पे भी मैं होंगी, इमेजिन। तो पहली बात तो जो खास तौर पर कुछ ऐसे लोग थे जो पहले शायद नहीं इतना अप्रिशिएट करते थे, उनकी नज़रों में अब अप्रिसिएशन दिखता है। बहुत ऑब्वियसली है, जो हमारा कॉल नहीं उठाते होते थे किसी टाइम, और अब मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं मैं आई कॉल यू। और ये आज ये आज सुबह की ही बात है। फिर आप ना हाथ जोड़ के कहते हो थैंक यू गॉड, आई अचीव्ड इट। थैंक यू गॉड। मतलब जब मेरा अभी इतना है ना नाम नहीं हुआ था, तो मैंने अपने किसी सीनियर सर को बोला कि सर आपकी इसमें कास्टिंग हो गई है, तो आप मेरा भी कुछ रेकमेंड करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनको तो एक्टर चाहिए। यू आर नॉट एन एक्टर, यू हैव नॉट एनी प्रोफेशनल डिग्री इन थिएटर। ये डिस्क्रिमिनेशन भी है। हाँ, तब उस दिन मैंने सोचा था कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मतलब मेरे पास एक डायरी लगी हुई है जिसमें मैं अपने हर पॉजिटिव नेगेटिव्स लिखती हूँ। अगर मैंने एक शूट किया, उस शूट से मैंने क्या सीखा, वो अगर मैंने नोट्स बनाने हैं, उन्हीं नोट्स के ज़रिए हर एक शूट से एक अलग एक्सपीरियंस। लाइक मैं ये नहीं कि वहाँ पे बैठ के गॉसिपिंग करती हूँ किसी भी सेट पे, नहीं, आई हैव टू ऑब्जर्व, आई हैव टू लर्न। अगर मेरा नहीं भी टेक है तो मुझे सब देखना है कि ये कैसे होता है, डायरेक्टर एक सामने वाले आर्टिस्ट को कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो मैं अपने आप से इस वे से सीखी हूँ। दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग जानी। यस। अभी जब मेरी एक मूवी थी द लास्ट लेटर के नाम से, वो सिलेक्ट हुई जोधपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो आई वॉज इन्वाइटेड देयर। आई वॉज देयर फॉर 4 to 5 days। तब ये अपनी लोकल इंडस्ट्री देख रही थी, जो मेरे नॉन हैं, कि ये क्या हो क्या रहा है। कितना मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि जो प्रॉबेबली एक्टिंग फील्ड से या सक्सेसफुल नहीं है, और उसके बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो एक्सेप्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। मुझे एक मेरे और हैं सीनियर मेल आर्टिस्ट, उनका कॉल आया, कहते मैम मैं सच में इस बात से हैरान हूँ कि इस बंदी के पास ज़ीरो था, कुछ नहीं इसको ABC आती थी, बट ये लगी हुई है, पता नहीं क्या इसके दिमाग में धुन है। मतलब ये रुक ही नहीं रही है। कितने भी रिजेक्शंस मिल रहे हैं या कितना भी कुछ सहना पड़ रहा है, कितने भी स्ट्रगल्स हैं, ये बंदी रुक ही नहीं रही है। लिटरली उनकी यही स्टेटमेंट थी। आई सेड थैंक्स टू यू सर, आपने मेरे लिए ये वर्ड्स यूज़ किए, और ये मेरे साथ हो रहा है। सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स क्या था ये पूरा जो आपकी जर्नी थी? कई बार तो देखो अप्स एंड डाउन्स में आप इतने डाउन होते हो कि अप सोचने के लिए आपको बहुत हौसला चाहिए होता है। यू रियली हैव टू ब्रेक योरसेल्फ टू कम आउट ऑफ इट। तो ऐसा कुछ वाकया जो हमारे साथ शेयर करना चाहोगे जो दूसरों को इंस्पायर करे? बिकॉज एज सच जानवी, दिस होल इंटरव्यू विद यू इज सो इंस्पायरिंग। सी मेरे जो मैं हूँ, मेरे में कभी सेल्फ डाउट तो आया ही नहीं। टचवुड, सेल्फ डाउट की कोई जगह ही नहीं है, चाहे वो मेरी एक्टिंग फील्ड की जर्नी है या मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। सेल्फ डाउट मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। मैं ऑडिशंस बनाती थी, बहुत बार रिजेक्ट होते थे, तो मैं ये मतलब मायूस नहीं होती थी कि ये रिजेक्ट हो गया। मतलब मेरी फैमिली ज़रूर बोल देती थी कि रोज़ अपना ये ट्राईपॉड सा लगा के खड़े हो जाती हो, रिकॉर्ड करते हो, लगता तो है नहीं कि कुछ मतलब एक्सेप्ट होता है। मैंने आज ऑडिशन बनाया, मुझे पता चला कि कैसे बनता है। अपनी सेल्फ प्रैक्टिस तो कर रही हूँ ना, तो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो वो थोड़ा सा और बेहतर होगा। तो ये चलता गया। ठीक है, रिजेक्शन तो लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ यार। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस इंडस्ट्री से है, वो तो और रिजेक्शन से ज़्यादा ना जानवी, जब लोग आपको बार बार क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो जग हंसाई होती है या फिर लोग जो बातें बनाते हैं, उसको ओवरकम करने में आपकी एक्चुअली मेरे को लगता है पूरी एनर्जी काफ़ी लग जाती है किसी भी इंसान की। उसको मतलब कुछ लोग होते हैं उसको ओवरकम होते हैं, कुछ लोग होते हैं जानवी जैसे जो परवाह ही नहीं करते, बहुत कम होते हैं जानवी। बहुत बड़ी क्वालिटी है। हाँ, लाइक आई एम नॉट गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट, बट मैं परवाह ना करने वालों में से हूँ। मुझे इसका आंसर ही नहीं आ रहा कि मैं क्या ही बोलूँ। सही बात। बिकॉज मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि है ना मैं रोई हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है कि उसने मुझे ऐसा बोला। अब अगर कोई बंदा सामने वाला मुझे ये भी बोल सकता है कि यू आर नॉट एन एक्टर,
तो ठीक है, अब अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा अपने दिल पे दिमाग पे ले लेती तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठी नहीं होती। बैठी होती, बिल्कुल बिल्कुल। अरे यू लाइक सेल्फ लव, सेल्फ बिलीव, यू हैव टू बी पैशनेट, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। व्हाट्स नेक्स्ट? जो यहाँ तक लेके आया उसने कुछ सोचा होगा। धुरंधर 2 के बाद धुरंधर 3 लग रहा है आपको आएगी? बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें लग रहा है कुछ आपको अप्रोच किया गया? अप्रोच तो अभी तक नहीं किया गया, बट धुरंधर 3 इज इन द पाइपलाइन। वंडरफुल। क्योंकि देखो इस मूवी में लाइक इफ यू हैव नोटिस के काफी सारे ऐसे clues थे। ट्विस्ट तो थे, बट इसमें 2019 से लेकर 2024 तक के इवेंट्स दिखाए हैं, जो ट्रू इवेंट्स हैं हमारे। तो उसके बाद 25 का, 26 का, जो ये इतनी वर्ल्ड वॉर चल रही हैं। यस, तो एंड वी उस पे- कांट वेट। हाँ, उस पे काम हो रहा है, नो डाउट, बट वो किसी और के नाम से आएगी। अच्छा, जैसे ये जसकीरत था, अब किसी और का नाम है, ओह ऑलराइट। तो उसकी स्टोरी से ये आएगी। तो उसमें उरी का भी कुछ रहेगा, धुरंधर 1 का भी इंटरलेटेड, धुरंधर 2 का भी। डिटेलिंग तो वैसे ही मास्टर माशाल्लाह। यस, धुरंधर असली हमारे Yes. बने हैं। आप पंजाब से रही हैं, यहाँ पर जो थे कश्मीरी पंडित बहुत सारे थे, कास्ट में बहुत ज़्यादा था, तो कैसा रहा वो इंटरेक्शन? देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे वाले सीन्स में वो ऐसा कुछ नहीं नहीं था, था। तो इसलिए आई हैव नथिंग टू से अबाउट दिस About क्वेश्चन। this. या मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी ऑन रिलीज हैं। जैसे मेन तो ये इमेजिनरी रेन हो गया, फिर सब फर्स्ट क्लास, वरुण शर्मा है ना, चूचा फुकरे वाला, उसके right. साथ है। मेरे डायलॉग्स भी सारे उसके साथ हैं। अरे वाह, उसमें मेरा स्कूल सुपरवाइजर का है। फिर अभी एक नेटफ्लिक्स की है सीरीज शक, उसमें तो मेरी हैवी प्राइमरी कास्ट, अच्छा, very मुंबई nice. से लॉक हुई थी मैं, वाओ, तो वो बहुत अच्छा है। फिर दर्पणे अहम हिंदी है, और शहर की तलाश में, और 2 मेरी डॉक्यूमेंट्रीज हैं पंजाब बेस्ड, अच्छा, very कर्स्ड nice. टू लिव और एक सन्स ऑफ द रिवर, जो हमारे पटियाला में ना भाखड़ा डैम, हाँ हाँ हाँ, उसमें बहुत सारी डेड बॉडीज निकलती हैं और सुसाइड केसेस भी बिल्कुल, बहुत होते बिल्कुल, हैं। हाँ। तो वहाँ पे एक पटियाला की तरफ जो है, हाँ पटियाला, हाँ। तो एक रियल पर्सन है जो वहाँ का फेमस गोताखोर है, अभी मैं उनका नेम भूल गई हूँ, तो उन्होंने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अच्छा, तो उसमें मैं भी कास्ट हूँ, ओह तो वो nice. बहुत अच्छी है। अरे वाह, वेरी हाँ। गुड, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, तो एक जो मैं बता रही हूँ डॉक्यूमेंट्री बंत सिंह के नाम से, कर्स्ड टू लिव, वो कॉन्स में जाएगी। अच्छा, उसमें मैंने उसकी मदर का किया, दैट्स नाइस। वो सारी टीम मुंबई से थी। वाओ, उसमें मतलब जो वो बंत सिंह है ना, उसकी जैसे डॉटर का वो, मतलब वो शेड्यूल कास्ट कुछ है उनका ना, कॉमरेड टाइप है वो बंदा, अभी भी है, ही इज लिविंग देयर इन जोगा मानसा। तो उसकी बेटी का ना वो जो बड़े होते हैं जिम्मेदार टाइप लड़के, हाँ। वो रेप कर देते हैं। तो फिर वो कंप्लेंट लेके पुलिस में जाता है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, ऊंची जाति वालों से बर्दाश्त नहीं होता कि छोटी जाति वाला हमारे अगेंस्ट कैसे कंप्लेंट, उसको इतना ज़्यादा पीड़ते हैं ना, फिर उसको पीजीआई में लेके जाया जाता है। ये कहाँ, कौन सा विलेज, कौन सा था? जोगा, जोगा किधर है? मानसा। मानसा के कोल, ओके। तो फिर पीजीआई में ना उसकी मतलब ये काट दिए गए कि क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो वो व्हील चेयर पे है अभी। ओह, तो हमारी टीम सारी उससे मिली थी, और वो कॉन्स में जाएगी ये डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, हम्म। वाह, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं अरे वाह। जिनसे मैं बहुत कुछ सीखी थिएटर हूँ। कर रहे हो? थिएटर में उमेश कांत सर के साथ, चंडीगढ़ में है ना, उनके साथ अभी हमारा है द माउस ट्रैप के नाम से एक प्ले। वाह, दैट्स रियली नाइस। तो जानवी, आखिर में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, और ख़ास तौर पर विमेन योर एज, जो इस एज में आकर सोचती हैं कि हम एक्टिंग कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जज्बा होना चाहिए कुछ भी करने का, पैशन है, बस पैशन है। और आपका अब ये नहीं कि अगर उसने रोक दिया या डीमोटिवेट कर दिया तो आप आराम से बैठ जाओगे। बस टूटना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते चलो, खुद को एक दृढ़ विश्वास के साथ निकल पड़ो। तो उसके आगे तो फिर भगवान भी नहीं, बिल्कुल, कुछ भगवान अपने आप रास्ता अपने दिखाता आप है, रास्ता खोलता है, दिखाते हैं। बनाता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। बहुत अगर मैं कर सकती हूँ यार, लाइक मैं टोटली नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, बिजनेस क्लास फैमिली, मेरे हस्बैंड ने बोलना था क्या यार ये 2-4 हज़ार के पीछे वहाँ खड़े रहती है ना, वहाँ टाइम पे खाना नहीं खा पा रही।
तो क्यों जाना क्यों है भाई, मुझे इसी में खुशी मिलती है। नहीं, मेरे को ये बताना चाहिए पहली बार क्या ख्याल आया और किस चीज़ का जो ऑडिशन था दिया था, ख्याल क्या है कि अच्छा इसका ऑडिशन दे के आती हूँ, ये कब ख्याल आया? मैंने बताया ना कि मेरा फर्स्ट टाइम ऑडिशन से नहीं हुआ था, वो मेरा डायरेक्ट वो जो पंजाबी वीडियो सॉन्ग था वो हो गया। उसके बाद कैसे ख्याल? उसके बाद से फिर और कॉल्स आनी स्टार्ट होगी, एक और म्यूज़िक वीडियो किया। हाँ। फिर जैसे मतलब कहीं से दिखा सोशल मीडिया पे कि यहाँ हमारे मोहाली में ऑडिशंस चल रहे हैं, तो फिर मैंने ऐसे वहाँ जाना तो स्टार्ट ऐसे कर पहला दिया। ऑडिशन कौन सा दिया था अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक वीडियोस? फिर एक मैंने ऑडिशन दिया था साउथ मूवी का था, लियो मूवी का। अच्छा, चंडीगढ़ में ही था? हाँ, चंडीगढ़ में ऑडिशन था, बाकी सब कुछ ऑनलाइन था। मतलब जैसे होता ना कि शॉर्ट लिस्टेड। हाँ, और वो क्लियर हो गया? हाँ, उन्होंने किया था। अच्छा, फिर उसमें फिर वो रोल किया था। हाँ, एंड देन फिर मैंने ऑनलाइन ज़्यादा दिए, जो डायरेक्ट मुंबई कास्टिंग से। देन यू ट्रैवल, आप जाके जहाँ होता है कि चंडीगढ़ में ही? अरे नहीं, मैं साउथ गई हूँ, मदुरई, कोडाई कनाल। वाओ, हाँ, नाइस। तो जहाँ पे रहता है तो वहाँ जाना ही होता है। अभी मैं 3rd 4th को कसौली जा रही हूँ। अब धुरंधर की सक्सेस के बाद पहला प्रोजेक्ट कौन सा किया? कौन सा करना है अभी? ये कसौली वाला। हाँ। और धुरंधर के बाद ही मुझे सोशल मीडिया पे ही लोग लाइक कनेक्ट कर रहे हैं ना कि लाइक वी वांट टू टॉक टू यू, काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वी हैव दिस प्रोजेक्ट, तो आपको इस करेक्टर के लिए हम ट्राई करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस, इवन ईमेल्स आ रही है जो हम कभी खोलते नहीं होते थे, मेरे जैसा बंदा तो कि वो भी कोई चेक करने वाली चीज़ है। एक काम और बढ़ गया अब। सही बात है। अब मेल्स भी चेक करनी पड़ती हैं। बट आई थिंक यू डिजर्व इट, जानवी। यू रियली वर्कड हार्ड टू बी वेयर यू आर टुडे एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम दोनों बैठे हैं यार, सीरियसली अच्छा लगा है कि वापस से सब कुछ है ना, वो सर्कल मेरे साथ है ना, रिवाइव हो रहा है। हाँ, बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि चल यार मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तेरी सक्सेस पार्टी करते हैं। हाँ, कॉलेज फ्रेंड्स, सक्सेस पार्टी, हॉस्टल फ्रेंड्स। एक्चुअली यू आर राइट, है ना। एक पर जब मैं आऊंगी तब करना। एक सक्सेस पार्टी प्लान करते हैं। हाँ, फिर हमने तो ये भी प्लान किया कि सीधा कॉलेज जाएंगे, वहीं पे बैठेंगे, वहाँ पे वो खाएंगे, चाट पापड़ी वाली होती हैं। हाँ, लेट्स डू दैट। हाँ, ये सारे करते हैं हम। लेट्स प्लान इट। डन। तो ये एक अलग दुनिया है हमारी हॉस्टलर्स की, स्पेशली। सही बात है। जीसीजी तो इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बहुत कुछ दिया है यार जीसीजी ने हमें। जीसीजी, पंजाब यूनिवर्सिटी, हाँ, those were beautiful days. हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पढ़ाई दी है, उसके बिना जो दिया है वो आज तक काम आ रहा है। सही बात है। मुझे तो मेरे हस्बैंड दिए। सबसे बड़ी चीज, हस्बैंड ही वहीं से लेके आए हो। अभी भी हम कई बार होते हैं इधर, जब टाइम मिलता है तो स्टूसी जाके कोल्ड कॉफी जरूर पीते हैं। हाँ, स्टूसी की कोल्ड कॉफी जरूर पीते हैं। मैं भी अपनी फैमिली को लेकर गई थी जब, है ना, हम घूमने आते थे। जब मेरी शादी हुई ना, यू कांट बिलीव कि हम पंजाब से यहाँ आना ना चंडीगढ़, तो हमने इतने बहाने मारने घर पे कि गाड़ी ख़राब हो गई है, टायर पंक्चर हो गया, हम आज वापस नहीं आ पाएंगे। हमारा एक होटल होता था सिटी हार्ट के नाम से 17, मैं और मेरे हस्बैंड वहीं स्टे करते थे। तो हम ऐसे घूमते होते थे, किसी को लगता ही नहीं था कि दे आर मैरिड कपल। मेरी फ्रेंड्स ने बोलना कि तू झूठ बोल रही है कि अरेंज मैरिज है। कहते तुम्हारी हरकतों को देख के लगता तो है नहीं। बहुत ड्रामे किए हैं हमने यार, सीरियसली। But that's beautiful, यार। It's a beautiful journey that मैंने अपने हस्बैंड को बोलना है, नहीं यार मदर इन लॉ क्या बोलेंगे, है ना, तो चिंता ना कर, वो तो मैं देख लूँगा। मतलब हम ऐसे वाले थे दोनों, पागलपन। सीरियसली। I think that way, you know, if your husband is your biggest support, nothing can stop you. हाँ, एक होता है ना कि शादी के बाद वाला प्यार, हम ऐसे वाले मैड कपल थे। और अभी भी ही इज़ वेरी मच केयरिंग। जैसे मैंने कभी जाना है शूट पे, है ना, कि पैकिंग में हेल्प कर दी, ये बॉटल रह गई, ये फ्रूट टिफिन रह गया, तो बहुत ज़्यादा। तो शूट में जो खाना होता है उसमें वो डाइट प्लान कैसे फॉलो हो पाता है? तो अपना खुद से ले जाते हैं, और वैसे भी वहाँ बोल दो कि हमें ये खाना है, अलग से भी वो ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर हो जाता है, बिल्कुल। हाँ, मतलब अब वही बात है ना कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। It all depends upon the character. Yes. What you're playing. हाँ, कि आपको क्या डिमांड्स करनी है, करनी भी है या नहीं, कि आप डिजर्व करते हो या नहीं।
अब अगर मेरे लिए अब साउथ मूवीज़ के प्रोजेक्ट्स आते हैं, एक बार मैं आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ। कुछ साल पहले की बात है ना, मैं शूट पे गई, उन्होंने बोला कि ठीक है मैम आप कैब करके आ जाना, है ना, लाइक विल पे। आई सेड ओके ठीक है। मैंने कैब से गई, उन्होंने पे किया, शूट हुआ, वापस आ रही हूँ कैब से, मैं उनको कॉल कर रही हूँ कि दिस इज़ द स्कैनर, यू हैव टू पे। यार वो बंदा कॉल ही नहीं उठा रहा था। उसके बाद उसने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। इमेजिन, मतलब वहाँ से लेके और अब मेरे लिए जहाज़ होते हैं। मतलब ये मेरी अचीव जो मैं खुद से फील कर पा रही हूँ कि अगर मैंने बीच में हार्ड वर्क किया, है ना, पूरा पैशनेट रही, कंसिस्टेंट रही, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना जान, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई सॉ योर कंसिस्टेंसी। हाँ, तो दिस इज़ लाइक वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो मेरी जर्नी है, जो न्यू कमर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे या जो फ्रेशर्स देखेंगे, तो लाइक आपको खुद को अपनी बिगेस्ट सपोर्ट बनना है, खुद को ही इंस्पायर करना है, खुद को ही मोटिवेट करना है। कोई नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने। आपकी टांग ज़रूर खींचेंगे बट आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। बिलीव मी, अगर कोई बंदा मेरे लिए फ़ोन स्विच ऑफ कर सकता है कि भाई इसको कैब का पे करना पड़ेगा, अब हमारा तो काम निकल गया। तो जो मेरी बीच वाली जर्नी है, मेरे पास कौन था? कोई नहीं था इंडस्ट्री से, कोई मेरा ग्रुप नहीं है, कोई मेरे लिए अप्रोच नहीं कर पा रहा। मैंने अपनी मेहनत से ऑडिशंस बनाए, क्योंकि अगर आपको मुंबई लेवल तक काम करना है तो उसके लिए आपको किसी की अप्रोच की ही ज़रूरत नहीं है, जो मैंने देखा है। अच्छा, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसमें चलती अप्रोच ज़्यादा चलती है, आपके लिंक्स ज़्यादा चलते हैं, टैलेंट कम। लोकल इन द सेंस हाँ, पंजाब में हाँ, लोकल में मतलब ये ज़्यादा चलता है। ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोडक्शन हाउस का हाँ, यही हाल है, हाँ, बट ये ज़्यादा चलता अमूमन, है। हाँ। तो इसलिए मैंने मुंबई की तरफ ही ध्यान दिया कि मुझे स्क्रिप्ट्स आती गई, मैं घर से ऑडिशंस बनाती गई, उनको ऑडिशंस अच्छे लगने शुरू हो गए तो उन्होंने मुझे कास्ट करना शुरू हो गया। इसलिए मेरे प्रोफाइल में ज़्यादा बॉलीवुड वर्क है। अच्छा जाने, यहाँ पर ना एक ट्यूटोरियल दो ज़रा। अगर कोई है आज आपकी इंटरव्यू सुन के इंस्पायर हो रहा है, किसी भी एज का हो, और उनको लगता है अच्छा यार मेरे को लगता है मेरे में भी टैलेंट है, मुझे ट्राई करना चाहिए, तो कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले आप एक अपना इंट्रो बनाओ। हाँ, इंट्रो रिकॉर्ड करो जिसमें नेम, एज, हाइट और करंट लोकेशन बना लिया। ये आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉरवर्ड करते कास्टिंग रहो। डायरेक्टर्स को कैसे आप, हाउ वुड यू नो दैट दे आर ऑथेंटिक? वो तो आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसके क्या फॉलोज या इस पे क्या कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे हम नॉर्मली मैं इंस्टा पे कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉलो करती हूँ तो पता चल जाता है इजीली। तो आप उनको अपनी इंट्रो फॉरवर्ड करो, उनकी मेल्स होती हैं, उनके मेल आईडीज़ होते हैं, तो आप उस पे जाओ ना। आप व्हाट्सएप पे क्यों आ रहे हो? राइट। तो जो अच्छे वाले कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो मेल आईडी से ही आपके साथ है ना कनेक्ट करते हैं। आप ईमेल आईडी लो, उन पे अपनी फ़ोटोज़ भेजो और इंट्रो भेजो। तो फिर वो आपको, अगर आप उस लुक में जाते हो या उस एज ब्रैकेट में जाते हो, देन दे विल शेयर अ स्क्रिप्ट विद यू। उसके बाद आपका काम है कि आप उसको कैसे ऑडिशन बनाते हो, कितनी शिद्दत से, कितनी शिद्दत से बनाते हो। अब अगर मैं बोलूँ मैं तो बहुत थकी हुई हूँ यार, मैं नहीं बनाऊंगी। अब मुझे पता है मेरी फैमिली अगर 10:30 हो गए हैं, 11 PM हो गए हैं, तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में अपने ऑडिशंस बना रही होती हूँ। पहले मैं अपनी फैमिली को बोलती थी कि है ना ये एक मेरी डॉटर को ये कैमरा हैंडल करो, या मेरे हस्बैंड को बोलती थी आप मुझे क्यूज़ दो। वो नहीं कर पाते थे, या तो वो हंस पड़ते थे या वो इरिटेट हो जाते थे और मेरा मूड स्पॉइल हो जाता था। राइट, बिकॉज यू आर इन दैट फ्लो। हाँ, तो फिर ये चलता गया, तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या है, तो अब मैं क्या करूं। फिर मेरी डॉटर ने यार वो ऐसे पढ़ रहे हैं, मैंने कहा ऐसे पढ़ोगे तो बाकी टाइम में क्या एक्सप्रेशंस दूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं खड़ी देख रही हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। वो एक्चुअली इरिटेटिंग भी हो जाता है, राइट। हाँ, वो इतने फंपल मारने, कहते मैं बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो ज़बरदस्ती करवाएगी तो ऐसा ही होएगा। और इतने में मेरी डॉटर जो कैमरा पकड़ के खड़ी हुई है, मेरा फ़ोन, मम्मा पापा पहले आप अपना कर लो मुझे बुला लेना। मतलब लिटरली मेरे घर पे ये माहौल होता था। फिर मेरी डॉटर ने ये ट्राइपॉड ऑनलाइन ऑर्डर किया मेरे लिए, मुझे तो इसका भी नहीं पता था। तो मैं कौन सा कभी रील्स बनाती थी जो मुझे इसके बारे में पता होगा। तो फिर मेरी डॉटर ने ये मेरे लिए ऑर्डर किया मम्मा आप ये लो, इस पे अपने आप से करो। फिर मेरा सब कुछ टचवुड पॉजिटिव में जाने लग गया। फिर मेरे ऑडिशंस भी सिलेक्ट होने लग गए।
जानी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ना जो मैंने आज भी नोटिस किया, मेरे को तो खैर पंक्चुअलिटी का कीड़ा है. सो व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, पंक्चुअलिटी कितनी ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. आज भी मैंने देखा जानवी, हमारी 4 o'clock का अपॉइंटमेंट था, एंड यू वर देयर एट शार्प 4. आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज मुझे खुद अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ मुझे अपने आप से इरिटेशन होने लग जाती है. सो दैट वाज अ वेरी हाउ इम्पोर्टेंट इज पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे लाइक वेदर इट्स फिल्म इंडस्ट्री और इन एनी अदर फील्ड, बट यू हैव टू बी पंक्चुअल. अदरवाइज आप खुद भी हौच पौच होगे, सामने वाले को भी पैनिक क्रिएट कराओगे. वाई? अब इसमें भी देखा गया कई बार, हमारी जैसे गाड़ी हमें पिक करने के लिए आती है तो कई बार और एक और आर्टिस्ट अंदर बैठे होते हैं ना. तो अगर मैं अपने घर से लेट निकलूंगी तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा. और सारे लेट होते हैं. हाँ, सारे लेट होंगे, सर्कल घूम रहा है. हाँ, फिर आगे की आगे, है ना. तो ये नहीं अच्छा लगता. आप टाइम से पहले रेडी हो और आपका भी फिर पूरा यहाँ पे पूरा स्टेबल रहता है. अगर आप लेट हो गए तो फिर आपका दिन बेकार जाएगा. बिल्कुल दिन बेकार जाएगा. आप स्क्रिप्ट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप अपने एक्ट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बैक ऑफ योर माइंड चलता रहेगा कि लेट हो गए, जल्दी करना है. अगर किसी ने कुछ बोल दिया, मैम आप क्यों लेट हुए, आपको नहीं पता था कि कॉल टाइम इतने का है, तो हाउ कैन यू परफॉर्म वेल. देन यू कांट फोकस. तो बहुत कुछ होता है. अपना 100% तो दो एटलीस्ट, तब भी सामने वाला भी तो आपको पॉजिटिविटी देगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सेट पे. बिल्कुल. मेकअप अपना खुद करते हो या मेकअप आर्टिस्ट होते हैं? नहीं, सेट पे तो मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कैरेक्टर क्या है. लाइक इट्स देयर फील्ड, है ना. दे बेटर नो अबाउट माई करेक्टर, क्योंकि उनकी डायरेक्शन टीम से पूरी डिस्कशन हो चुकी होती है. इनको रॉ लुक देनी है, इनको विलेज फीमेल का है या मिडिल क्लास फीमेल का है या रिच लुक मॉम का है, अकॉर्डिंग टू दैट करेक्टर. आउटफिट्स कुछ शूट्स में वो बोल देते हैं कि आप ले आना, बट मूवीज़ में उनके होते हैं, खुद के होते हैं. क्योंकि अगर वो पंजाबी मूवीज़ वाले हैं तो मेरे पास तो ऐसे सूट्स नहीं होते हैं. अगर मेरा कोई प्रिंसिपल का करेक्टर है या नन का करेक्टर मैंने बहुत बार की है. अच्छा. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. अब जो मेरी नेटफ्लिक्स पे आ रही है शक, तो उसमें मेरा नन का करेक्टर है. नन की ही सारा वो कॉस्ट्यूम है. एक और आई थी प्राइम पे, एम्बर गर्ल स्कूल के नाम से सीरीज थी हमारी. वो चंडीगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल की ही स्टोरी है. अच्छा. पक्का देखना. पक्का मैं हाँ, एम्बर गर्ल स्कूल, उसमें मेरा कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल का है. हाँ, प्रिंसिपल बहुत बनते हो. डू यू रिमेम्बर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल? हाँ, अभी भी है मेरे साथ, फेसबुक पे है. अच्छा, फेसबुक पे है. हाँ, करते रहते हैं. और मेरे तो वो जो वार्डन मैम थे, गुप्ता मैम. यस. सन्नी स्कूटर शायद वो चलाते होते थे हॉस्टल में. बॉय कट थे. ओह माय गॉड. ब्यूटीफुल. तो अभी मेरा जो था ये नगाड़ा स्टूडियो ना, लास्ट पॉडकास्ट था, तो उन्होंने बोला कि चलो कुछ हॉस्टल का भी हमें बताओ. तो फिर मैंने वो घुंघरू वाला इंसिडेंट सुनाया था जो मैंने हॉस्टल में शरारत की थी. वॉशरूम में ना, मतलब जो हमारी प्रैक्टिस हो रही थी एक फंक्शन की, तो मेरे पास घुंघरू दिए हुए थे कि हॉस्टल में भी आप लोग प्रैक्टिस करना. तो मैं घुंघरू बजाती थी रात को वॉशरूम के बाहर. डराते थे सीरियसली. वैसे हम यहाँ थे स्पिरिट्स बुलाते थे. वी यूज्ड टू कॉइन से एनी होली स्पिरिट पासिंग बाय. कॉइन से. हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर. अच्छा, वो घुंघरू तुमने बचाया था. आज मुझे समझ आया. यार वो खेल में मतलब ज्यादा ही हो गया था. वार्डन तक की बात पहुंच गई थी. फिर ऐसी क्लास लगी थी ना मेरी. यार रात को फिर गर्ल्स ने वॉशरूम जाना ही बंद कर दिया था डर के. यार आई वाज वन ऑफ दोस. हम सभी डरते थे कि वॉशरूम में तो घुंघरू की आवाज आ रही है. हमें ये नहीं पता था ये जानवी के घुंघरू है. तो ये अच्छा था. शॉर्ट एंड स्वीट मेमोरीज. वो जब आउटिंग खत्म होती थी, हम कैसे भाग के आते थे. गेट बंद हो जाता था, बट वहाँ पे जो नजारा था वो नहीं छोड़ना होता. नहीं. और जल्दी आने का मतलब ही नहीं था. अगर 2.5 घंटे की आउटिंग है, आई थिंक संडे को 4 घंटे की होती थी ना. संडे को आई थिंक 10 to 2 होती थी. वेडनेसडे को 2.5 घंटे की होती थी. संडे को 10 to 2 होती थी. वेडनेसडे तो फिर आफ्टर क्लासेस होती थी. राइट. और गेट पे एक वो होते थे ना जो बड़े स्ट्रिक्ट होते, नारायण सिंह. सब याद है. कितने स्ट्रिक्ट थे ना नारायण सिंह. वो हमसे पकड़ लेते थे एंड वो पहचान लेते थे. हॉस्टल की गर्ल्स को पकड़ लेते. उन्हीं की वजह से तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहती थी हॉस्टलर्स. नहीं तो झंडे ही गाड़ देते थे. उनका बड़ा दबदबा होता था. पता नहीं उनको पता भी कैसे चल जाता था यार. कैसे प्रॉब्लम डर जाते होंगे. बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, पर वो पहचान लेते थे.
भाग छुप के भागते थे, नारायण सिंह ना देख ले, जिस दिन वो ड्यूटी पे नहीं होते थे बड़ा उस खुश दिन, होते थे हाँ, कि आज मैं तो खुद sneak out अपनी कर डेस्क जाएंगे। कॉलर फ्रेंड्स होती थी, उनके साथ एक्टिवा पे पीछे बैठ के पीछे निकलते भाग थे। जाते थे, और वो आधा घंटा ही जो कॉलेज टाइम में हाँ, एज डेज के बाहर। निकलने का मौका मिलता था ना, वो ऐसे लगता ऐसे था ही पता था। नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। और जो हमारा एसटीडी बूथ होता था, उस पे याद है phone calls, लाइन कैसी लगी होती थी, गॉड, लंबी, आई हाँ। स्टिल टेल माय डॉटर, मैंने कहा बेटा आप लोगों को तो फोन मिले, हमारे तो मम्मा पापा से बात करने के लिए इतनी बड़ी लाइन होती थी, लाइन उसको होती ब्रेक थी। करके बात करना होता था, एग्जैक्टली। और फिर कईयों के सीक्रेट्स पता लग जाते थे। पीछे तो खड़े होते थे चिपक पीछे चिपक खड़े होते। के बस ही पता चल जाता था कि क्या बात हो रही है, किसकी अच्छा, बात और हो रही बात है। कोई लंबी भी नहीं करता था क्योंकि पैसे बहुत लगते थे, है ना, कैसे मीटर घूमता होता था, मीटर घूमता था। मतलब कितना अच्छा था यार, That was वैल्यू different, थी, value थी। वैल्यू थी हर एक चीज की उस टाइम। वैल्यू थी, क्लोजनेट भी था, वैल्यू भी थी। जानवी, वी विश यू ऑल द बेस्ट समर न्यूज़ की समस्त टीम की तरफ से, और मेरी तरफ से खास तौर पर, बीइंग योर स्कूल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फ्रेंड, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और बहुत नाम कमाओ, छा जाओ, और इसके बाद मेन लीड में आओ। या थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू समर न्यूज़, थैंक यू।